इस वक्त हमारे सामने हैं श्री ओम अहलावत जी, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं, और आज हम जानना चाहेंगे इनसे कांग्रेस के स्थापना दिवस के बारे में। अहलावत साहब, आज बहुत ही गौरवशाली दिन है क्योंकि आज के दिन कांग्रेस का स्थापना हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, आज कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर 2023 को 138 वर्ष पूरे हो गए हैं। 139वां दिवस, स्थापना दिवस आज शुरू हो गया है इसका। ये देश की आज़ादी से 62 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, पटेल साहब हों, लाला लाजपत राय ने भी इसके लिए लाठियाँ खाई थी। वो कोई, उन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं ऐसा किया था। वो देश को आज़ाद करना चाहते थे और देश की आज़ादी में बड़े बड़े, ये तो मैंने थोड़े नाम लिए हैं, बड़े बड़े और भी नेता थे जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जी। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी से पहले भी बहुत बड़े योगदान दिए थे। जेलें काटी थी, काला पानी, जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं, भी काला पानी तक वो जेलों में गए थे। और देश की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के कई नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जैसे महात्मा गांधी जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद में राजीव गांधी जी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। तो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी से बाद में भी देश को एक रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज जो पार्टी सत्ता में है वो तरह तरह की बातें करती है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे, देश को बनाने में जो देश की जो नींव रखी थी, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी वही बिल्डिंग ऊंचे तक जाएगी। देश में आज़ादी से पहले सुई भी नहीं बनती थी और आज जहाज तक बनते हैं। तो मैं ये नहीं कहता, उनकी बुराई भी नहीं करता, चाहे दूसरी पार्टियों के भी, चाहे जनता पार्टी का राज हो, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, सभी सरकारों ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना अपना योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। आज जो ये पार्टी जात पात की बात करती है, कहीं 35-36 की बात करती है, कहीं धर्म की बात करती है, ये देश को तोड़ने की बात करती है। लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस पार्टी, चलो अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों के भी हुए हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि हमने एक आधा प्रदेश खोया भी है, लेकिन फिर भी हमारा जो वोट परसेंट है वो बढ़ा है। और अब भारत देश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करती है, झूठ बोलती है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव 40 और 50 रुपये तक करेंगे, डॉलर का रेट कम करेंगे। लेकिन किसी भी बातों में सच्चाई नहीं निकली। न हमारे नौजवानों को रोज़गार मिला, न महंगाई कम हुई। सिर्फ ये पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। 2024 में अगर आपकी सरकार वापस लौटती है, सेंटर में भी सरकार बनाती है और अन्य प्रदेशों में भी, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक सुविधा आम जनता को देगी कि जिसकी एक उम्मीद लगाए बैठे लोग? ज़रूर देगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीबों की मदद की है। तरह तरह की स्कीमें
यहाँ भी हरियाणा प्रदेश में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, 4 लाख प्लाट गरीबों को 100-100 गज के प्लाट दिए थे। और अगर अब के राज आया तो दो उन प्लाटों के अंदर प्लाट जो बच गए हैं तो देने थे, उसमें 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम, बिजली का कनेक्शन, पानी की टंकी सब वो फ्री देंगे, ऐसा पार्टी का। अलावा साहब, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ने पीछे भी एक यात्रा की थी और अब 2024 में 14 जनवरी से फिर एक यात्रा पे वो भारत में निकलेंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो यात्रा कितने दिनों की होगी? देखो, राहुल गांधी जी ने पीछे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जी, और 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा उन्होंने पद यात्रा की थी। अब 67 दिन की यात्रा वो निकलेंगे 14 जनवरी से 20 मार्च तक, और लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा वो करेंगे। ये यात्रा लगभग 14-15 प्रदेशों से होकर गुजरेगी। लगभग देश के 85 ज़िले हैं उनको कवर करेंगे, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि राहुल गांधी जी अब आम आदमी की मुसीबतों को भी समझता है। चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, वो उनके बीच में जाकर के उनके दुख दर्द की सुनता है। और जब आदमी को व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है तो फिर उसका समाधान भी करता है जब वो सत्ता में बैठता है। जैसे आपने अभी खिलाड़ियों की बात की है, साक्षी मलिक ने अवार्ड वापस किया और उसके एक दिन बाद ही बजरंग पूनिया ने, और तुरंत ही मतलब कि गूंगा पहलवान है उन्होंने, और अब विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड वापस करने का एक ऐलान कर दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ, जब ये हमारे खिलाड़ी दिल्ली में प्रदर्शन पर बैठे थे, सारी अपनी समस्याओं को लेकर, जो इनके सांसद ब्रजभूषण जी बाहुबली भी हैं, इसके पास मनी पावर भी है, मैन पावर भी है, बड़े ताकतवर हैं, उनके जो जोर जुल्म हुए थे महिला खिलाड़ियों के ऊपर, वो सब ने पता है कि कैसे कैसे घिनौने काम इन्होंने किए थे। तो सरकार ने इनका धरना उठवाने के लिए इनसे कई वादे किए थे, और वादे झूठे वादे करके उनका धरना उठवा दिया गया था। लेकिन बाद में वो वादे पूरे नहीं करे, बल्कि दोबारा से ब्रजभूषण शरण सिंह का आदमी उस पद पर बैठाया गया, तो कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष के रूप में। और उसने ये भी कहा, बड़ी गबड़े घमंड के साथ किया, पत्रकारों को कही कि मेरा दबदबा था और मेरा दबदबा रहेगा। इसका कारण ये रहा है, इसका ये कारण ये रहा है। राहुल गांधी हमारे छारा में पहुंचे थे पहलवान अखाड़े में, जहाँ पे बजरंग पूनिया ने और अन्य जो पहलवान हैं जो वहाँ पे कोचिंग लेते हैं। क्या कहना चाहोगे इस खूबसूरती के बारे में? क्योंकि राहुल गांधी जी उनका दर्द, अपना दर्द समझते कि दर्द को साझा करने के लिए वहाँ पहुँचे। ठीक है, राहुल गांधी जी छारा में लाला देवानचंद के नाम से जो अखाड़ा है उसके संचालक आर्य वीरेंद्र पहलवान है, ओलंपियन पहलवान रहे हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय। वो इसलिए बड़े सीक्रेट तरीके से वहाँ गए थे। अगर उस बात को सार्वजनिक कर देते तो आम लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते, और जो बात वो पहलवानों से जानना चाहे थे वो बात पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने उस दौरे को बड़ा गोपनीय रखा, और पहलवानों के बीच में जाकर 2 घंटे से ज़्यादा रहे, उनकी प्रैक्टिस को देखा, कितनी मेहनत क्या करते हैं, उस सब को उन्होंने देखा, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी उन्होंने की कि जब कभी मौका मिलेगा तो इन पहलवानों की सारी बातों को सुना जाएगा और उसका समाधान भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी।
और ये थे हमारे सामने श्री ओम अहलावत जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और बहुत ही नेक दिल हैं और भारत की जनता का हमेशा भलाई का कार्य करने का हर वक्त तत्पर थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू।